व्यूअर्स, अपने इस चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन के पहले कुछ एक दो वीडियोस तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, जिसमें मैंने कुछ बेसिक्स और कुछ मैंने प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर की। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब दिक्कत होती है सॉल्व करने में, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली जो प्रॉब्लम है वो मतलब ही नहीं, ये ऐसे प्रॉब्लम्स है जो ज़्यादातर मतलब ही नहीं, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में आगे हेल्प भी करेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, और वो भी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक हो गया। और साथ है मल्टीप्लिकेशन में एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक हो गया। और साथ में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम्स भी आती है, और ये ऐसी है कि तकरीबन इसमें मतलब ही नहीं, ऐसा कंसेप्ट है कि जो आगे बहुत इंसान को हेल्प करता है। तो इसको हम किस तरह सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इंटीग्रेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या वो करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 को हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 को, तो ये हमारे पास सिंपली सॉल्व हो सकता है। और ये हम इसी वजह से कर रहे हैं, एक तो मतलब ये नहीं, देखिए हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन में दोनों में ये है। ये मतलब सबसे बड़ी वो अगर कॉमन कोई चीज़ है, ये मैं अपने उसका आपको बता रहा हूँ। वैसे नॉर्मली तो जो मैंने आपका कहा था कि जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में मौजूद हो वो हम लेते हैं, लेकिन मैं अपने तौर पर आपको मतलब ये कहूँगा कि जिस क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ मतलब कोई भी वो एक फैक्टर या वो कॉमन आ जाए तो उसको हम वो करते हैं। ये मेरी अपनी वो है, ठीक है, जो मतलब मैं ख़ुद अपने उसमें अपनी तौर पर सेल्फ़ समझता हूँ, तो मैंने इस तरह भी थोड़ा बहुत वो किया है। लेकिन जो प्रॉपर्ली वो है वो ये है कि जिस क्वेश्चन में साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 को, ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा dz बाय dx, और इस यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एक्स। इस स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें पता है कि 1/2 होती है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब डी जेड बाय डी एक्स जो है अपनी जगह पर, और इक्वल टू, अब ऊपर पावर आ गई है, और पावर हमारे पास पता है। यहाँ पर पावर के लिए मैं जो मतलब वैसे नॉर्मली जो टेक्निक है वो ये है, ये आप याद रखिएगा, टेक द पावर डाउन, लेस द पावर 1, देन डिफरेंशिएट विदाउट पावर। ये हमारे पास पावर के लिए एक टेक्निक है। तो टेक द पावर डाउन का क्या मतलब है कि जो पावर है उसको नीचे लिख लें, जिस तरह ये है टेक द पावर डाउन, उम्मीद है समझ आई होगी। लेस द पावर 1 क्या मतलब है कि फंक्शन अपनी जगह पर और ऊपर उसका उसमें से 1 माइनस कर दें, लेस द पावर 1। देन डिफरेंशिएट विदाउट पावर, मतलब कि विदाउट, अब पावर के बगैर इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक हो गया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब यहाँ से आगे क्या होगा, सिंपली सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये इक्वल टू है, ठीक है, 1/2 अपनी जगह पर। 1/2 माइनस 1 हमारे पास आपको पता है -1/2 होता है, ठीक हो गया, क्योंकि छोटी वैल्यू से बड़ी निकालो तो माइनस लग जाता है, और साथ में वो तो ये -1/2। अब मैं इसको थोड़ा सा शार्टली करूँगा, क्योंकि ये मैंने बहुत सारी वीडियो में समझा दिया है। जो कांस्टेंट के डेरिवेटिव होता है वो तो हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है। और इसका दोबारा हम वो लेंगे, पावर है तो टेक द पावर डाउन, लेस द पावर डिफरेंशिएट वो लगाएंगे, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा 2 ऑफ एक्स हो जाएगा। ये 2
और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि डिवीजन में ये मल्टीप्लिकेशन में ये तो सिंपली वो है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी जेड बाई डी एक्स अपनी जगह पर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या रह जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये -1/2 है, इसको हम डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x² - 5 1/2 और इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक हो गया यहाँ तक। यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ पर मज़ीद सॉल्व करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, x² - 5। अब यहाँ पर हम इस तरह कर देते हैं कि ये डी एक्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, सामने जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी जेड इज इक्वल टू एक्स डी एक्स स्क्वायर रूट x² - 5, ठीक हो गया। यहाँ तक उम्मीद है समझ आई होगी। अब अगर आप देखें तो इसको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में जब हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखें एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स, इसकी जगह ये हम डी जेड लिख लेंगे, और कॉज ऑफ स्क्वायर रूट x² - 5 उसकी जगह हम कॉज ऑफ जेड लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सो वहाँ पर इंटीग्रेशन अपनी जगह पर, कॉज भी अपनी जगह पर, ठीक है। आगे स्क्वायर रूट x² - 5 है, तो वो हमने किसकी कुल सब्स्टिट्यूट किया है, जेड के, तो यहाँ पर जेड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा लेते हैं। अब एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x - 5 है, इसकी जगह क्या इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, डी जेड, ठीक है। ये हो गया। उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी। अब हमें बताए कि काज का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है यहाँ पर इक्वल हम लगा लेते हैं, यहाँ पर भी सॉरी, अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं काज की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ जेड हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। अब सिर्फ साइन ये जेड की वैल्यू लगा लेते हैं, जेड हमारे पास किसके इक्वल है, ये स्क्वायर रूट x - 5 के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट x² - 5 प्लस सी। तो सिंपली ये क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह सॉल्व हो जाता है। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, जो ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होती है, उसको सॉल्व करते हैं। टू इंटीग्रेशन e की पावर स्क्वायर रूट x + 1, ठीक हो गया, ये स्क्वायर रूट में, ठीक है। और साथ में है डी एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x + 1, ठीक हो गया, ये हमारे पास 1 है, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब इसको हम सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको अपनी ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, अच्छा ये इसके पावर में, इसको हम 2 मिनट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसके पावर में, ठीक हो गया। तो अब ये है कि मैंने आपको वैसे भी, जो मैं ख़ुद इस ऐसे क्वेश्चंस को समझता हूँ, मैंने आपको कहा था कि जो कॉमन वो होगा उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन सेम तरीके जो मेन होता है वो यही है कि जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में मौजूद है हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, और हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूट लेट z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x + 1, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे सेम उसी तरह। तो डी जेड बाय डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हम d बाई डी एक्स और इसको लिख लेते हैं पावर में, ठीक हो गया। अब दोबारा से ये इसको मैं थोड़ा पीछे लिख लेता हूँ ताकि हमारे पास आगे जगह बचे। इज इक्वल टू, अब वही टेक द पावर डाउन, 1/2 हो जाएगा, लेस द पावर 1, तो x + 1 की पावर 1/2 - 1, और देन डिफ्रेंशिएट विदाउट पावर, तो x + 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब डी जेड प्लस डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू अपनी जगह पर, 1/2 भी अपनी जगह पर,
1/2 से 1 निकालो, वही छोटी वैल्यू से बड़ी तो माइनस का साइन लगता है, तो x प्लस 1 अपनी जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/2। ठीक हो गया। और इसको भी मैं सिंपली वो कर दूँ, dx/dx वो 1 हो जाएगा, और उसको भी तो हम सिंपली 1 लिख लेते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, dz/dx इज इक्वल टू अपनी जगह पर 1 भी अपनी जगह पर, इसको हम डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं, तो 2 इंटू x प्लस 1 की पावर 1/2 हो जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, dz डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 1 भी अपनी जगह पर, ठीक हो गया, 2 भी अपनी जगह पर, 1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। ठीक हो गया, ये x प्लस 1 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर dx डिवाइडेड है, सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dz इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय 2 और x प्लस 1। अब आप अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x प्लस 1, जबकि यहाँ पर साथ 2 है, तो हम 2 को सामने यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 dz हो जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा dx बाय स्क्वायर रूट x प्लस 1, वही रह गया। ठीक हो गया। अब हम इसको सिंपल क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन अपनी जगह पर इक्वल हम लगा लेते हैं, और e की पावर स्क्वायर रूट x प्लस 1, तो वो हमने किसके इक्वल लिया हुआ है, z की इक्वल, तो क्या हो जाएगा e की पावर z, और इसकी जगह क्या आया है 2dz। अब बाय कांस्टेंट रूल 2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन e की पावर z इंटू dz हमारे पास रह जाएगा, ये z है। ठीक है। और ये भी हमारे पास z है। ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब आपको पता है कि e की पावर z की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो सेम यही होती है। ठीक है। तो e की पावर z हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ठीक है। अब सिंपली हम z की वैल्यू पुट कर दें, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट x प्लस 1, तो पावर में क्या हो जाएगा x प्लस 1, स्क्वायर रूट बहुत पर है, तो इस तरह सिंपल ही हमारे पास सॉल्व हो जाती है। ये दो इस तरह की प्रॉब्लम थी जो ज़्यादातर मतलब यूज़ होती हैं, इसमें मतलब भी नहीं, ये स्क्वायर रूट वाले उसको बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, पूछते रहते हैं कि स्क्वायर रूट वाले उसका किस तरह हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, ये इसमें हम स्क्वायर रूट वाले को उसका भी इंटीग्रेशन भी सीख लेते हैं, और ये प्रॉब्लम्स भी सीख लेते हैं। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की सबसे मतलब बेनी वो क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारा कंसेप्ट छुपा है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।